गोल्डन शार्ट ट्री एक ऐसा पेड़ जो गर्मी के मौसम में अपनी सुनहरी पीली छटा से नजारा बदल देता है। इस पेड़ का नाम है कैसिया फिस्टुला, जिसे आमतौर पर आप गोल्डन शार्ट ट्री या अमलतास के नाम से जानते हैं। आपने ये पेड़ देखा तो जरूर होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके औषधीय गुण नहीं जानते होंगे। इनकी औषधीय शक्तियां इतनी गजब की हैं कि जिन बीमारियों पर लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उन समस्याओं में ये पेड़ चुपचाप और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के फायदे दे देता है। नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आपने रास्तों पर, सड़क के किनारे येलो कलर के गुच्छों में लगे फूल देखे होंगे। खासकर अप्रैल और मई में हल्की सी हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे पीले फूलों की बारिश हो रही है। यही है अमलतास, जितना खूबसूरत उससे भी ज्यादा फायदेमंद। चलिए जानते हैं कि ये फायदे आपको कैसे मिल सकते हैं। अमलतास के फूल, फल दोनों ही फायदेमंद है। अमलतास के फल को पॉड्स भी कहा जाता है, जो लगभग 1.5 से 2 फीट लंबे होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसे दिखते हैं। पकने के बाद ये अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं। आई एम श्योर आपने अपने आसपास इन्हें देखा भी होगा, लेकिन क्योंकि हम फायदे नहीं जानते तो नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप इनके औषधीय गुण जान लेंगे तो आज से ही इसको इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। जब आप इन फलियों को तोड़ते हैं तो इनके अंदर एक चिपचिपा सा गूदा होता है, जिसमें कई बीज भी मौजूद होते हैं। यही गूदा असली औषधि का भंडार है। अमलतास हमारे शरीर में तीनों दोष, वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में मदद करता है। अगर किसी को कब्ज हो तो अमलतास के फूल और फलियों के गूदे से बना काढ़ा दोनों ही फायदा देता है। अब आपको करना क्या है? एक कटोरी फूल लेकर पहले इनको अच्छे से धो लें। उसके बाद या तो आप इनको सीधा चबा लें या फिर पानी में उबाल कर हर्बल टी की तरह पी लें। ये कफ को नष्ट करता है और पित्त को शांत करता है। इसकी फली का गूदा इतना असरदार है कि पुरानी से पुरानी कब्ज को भी कुछ ही दिनों में जड़ से मिटा देता है। इसीलिए आप इसकी फली से लगभग 3 से 4 चम्मच गूदा निकाल लें। इस गूदे को 1 गिलास हल्के गर्म दूध में 5 मिनट तक भिगोकर मस लें और फिर जो दूध तैयार होगा ना, उसे रात को सोने से पहले पी लें। यदि आप इसे सुबह और शाम दोनों समय पी सकते हैं तो पुरानी से पुरानी कब्ज भी जड़ से समाप्त हो सकती है। अगर दूध नहीं पीना चाहते हैं तो आप दूध की जगह पानी में भिगोकर भी इसे ले सकते हैं। अगर आपको अल्सर की परेशानी है, चाहे मुंह में हो या पेट में हो, तो आप 1 चम्मच गूदे को पानी में डालकर मस लें और छानकर सुबह शाम 1 कप पिएं। कुछ ही दिनों में राहत मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो में दी जा रही जानकारी कुछ काम की लग रही है तो जीवन कोश को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर यहाँ बताई कोई भी परेशानी से आपके आसपास कोई जूझ रहा है तो उसके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए वापस आते हैं अमलतास पर। इस पेड़ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी फलियां मई के महीने में आंधी या तूफान के समय सड़कों पर अपने आप गिरती हैं, लेकिन लोग उन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि यही फलियां इतनी औषधीय शक्ति से भरपूर होती हैं कि इनमें कई गंभीर समस्याओं का इलाज संभव है। उदाहरण के तौर पर कई महिलाओं को यूट्रस में सूजन की समस्या होती है। इसके इलाज के लिए आपको एक काढ़ा तैयार करना है। आपको अमलतास का 20 ग्राम गूदा लेना है और उसे 100 ग्राम पानी में धीमी आंच पर तब तक उबालना है जब तक पानी 25 ग्राम तक न रह जाए, यानी आधे से भी कम रह जाए। फिर उसे छान ले और उसमें आधे से 3/4 चम्मच गाय के दूध से बना घी मिलाए और इस मिश्रण को सुबह और शाम पिए। देखिएगा, कुछ ही हफ्तों में आपको आराम मिलेगा। अमलतास के ताजा पीले फूल को लेकर इसको धो लें, फिर हल्के से सुखा लें और इनमें थोड़ी मिश्री या शहद या फिर गुड़ मिलाकर किसी कांच की बोतल में रख दें। चीनी यूज करने से बचें और नेचुरल चीजें यूज करें। मिश्री भी आप धागे वाली ही लें।
कुछ दिनों तक धूप में रखने से ये एक टेस्टी और औषधीय गुलकंद बन जाता है। आप रोज रात को 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं। ये कब्ज में बहुत फायदे करता है और गर्मियों में शरीर को ठंडक भी देता है। अगर कभी फूल न मिले तो इसके लिए सॉफ्ट पत्तों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस्तेमाल से पहले धोना बिल्कुल न भूलें। कुछ लोग फूल या पत्ते सीधा तोड़कर चबा लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप 5-7 सॉफ्ट पत्तियां तोड़ लें, धोकर इनमें थोड़ा नमक और काली मिर्च छिड़क लें और इन्हें पान की तरह मुंह में रखकर चबाएं। इससे भी पेट अच्छी तरह साफ होता है और आंतें मजबूत होती हैं। ये सांस से जुड़ी समस्याएं जैसे अस्थमा और खांसी में भी फायदेमंद है। आप इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बस उनके केस में आपको क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है। जिन बच्चों का अक्सर पेट साफ नहीं होता, उन्हें दवा देना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में अमलताज के गूदे को थोड़ा पानी में मसलकर पेस्ट बना ले और बच्चे के पेट पर नाभि के आसपास हल्की मसाज करें। इससे उनका पेट आसानी से साफ हो जाएगा। अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है या शरीर का कोई हिस्सा सुन्न हो गया है, तो उन हिस्सों पर अमलताज की पत्तियां पीसकर उसमें कुछ बूंदे पानी की मिलाकर मालिश करें। धीरे धीरे उस अंग में ताकत वापस आने लगेगी। अमलताज में मौजूद एंथ्राक्विनोन इसे अच्छा लेक्सेटिव बनाता है। इसके अलावा इसमें फ्लेवोनाइड्स और फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो अल्सर होने से रोक सकते हैं और लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी इसमें मौजूद होते हैं। इसके फूलों को मसलकर चेहरे पर लगा सकते हैं। ये आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा। अगर शरीर में कहीं खुजली रहती है तो भी इसके फूलों का लेप या काढ़ा पीने से फायदा मिलेगा। बालों के लिए भी इसकी फली का गूदा बहुत फायदेमंद है। ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग, हेयर फॉल, थिन हेयर जैसी समस्याओं में मैजिक की तरह काम करता है। इसके गूदे को पानी में उबालकर इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिलाकर आपका सीरम तैयार हो जाएगा। इसे हफ्ते में 2 बार बाल धोने से 30 मिनट पहले बालों की जड़ों में लगा लें और किसी माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू से धो लें। कुछ सल्फेट फ्री शैम्पूज के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये आपके बालों को काला तो करेगा ही, साथ ही हेयर ग्रोथ में भी आपको फर्क दिखेगा। सही तरीके से और सही अमाउंट में इसे लिया जाए तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां हैं। गर्भवती महिलाएं, 4-5 साल से छोटे बच्चे और गंभीर रोगियों को किसी विशेषज्ञ या आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेकर ही इसका सेवन करना चाहिए। जंग लगे या फफूंदी वाले पॉड्स का उपयोग आपको नहीं करना है। अधिक मात्रा में लगातार उपयोग करने से दस्त या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। इसलिए जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि कम अमाउंट से शुरू करें, शरीर में चेंजेस ऑब्जर्व करते रहें, उसके बाद ही डोज बढ़ाएं। कुछ समय लेने के बाद कुछ दिनों का गैप लें और उसके बाद जरूरत पड़ने पर दोबारा शुरू करें। अमलताज का ये पेड़ जो हर गली मोहल्ले, हर गांव शहर की सड़कों पर पाया जाता है, असल में हमारे जीवन का संरक्षक है। बस जरूरत है इसे पहचानने की। इसी तरह का एक और बड़ा एक खास पेड़ है सेमल का पेड़। इसके फूल भी बेहद खूबसूरत होते हैं और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरे होते हैं। इस पर पूरी जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके मिल जाएगी। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।